बिजली संकट का खतरा सिर्फ भारत में ही नहीं मंडरा रहा, बल्कि चीन, यूरोप, अमेरिका में भी बिजली संकट बना हुआ है। ऊपर से हर साल अक्टूबर के बाद से बिजली की मांग बढ़ने लगती है। दिल्ली, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकारों ने केंद्र को बिगड़ते हालात पर चेतावनी दे दी है। यही नहीं, केरल, महाराष्ट्र ने तो नागरिकों से अपील की है कि बिजली की सावधानी से खपत करें। तो क्या भारत बिजली संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या चीन की तरह देश के कई इलाकों में अंधेरा छा सकता है? देश के 80% पावर प्लांट क्रिटिकल स्थिति में पहुंचे। 16 पावर प्लांट में एक दिन से भी कम कोयले का स्टॉक बचा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी 12 से 13% से गिरकर 4% पर आई। गैस की कीमतों में दोगुना बढ़ोतरी ने गैस से पैदा होने वाली बिजली में 27% की कमी आई। 135 प्लांट्स में 110 प्लांट्स ऐसे हैं जो कोयले की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। देश की 70% बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही बनती है। ऐसे में सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या चीन की तरह देश के कई इलाकों में अंधेरा छा सकता है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की 7 अक्टूबर के रिपोर्ट के मुताबिक देश के 135 में से 110 प्लांट कोयले के संकट का सामना कर रहे हैं और क्रिटिकल स्थिति में पहुंच गए हैं। 16 प्लांट के पास एक भी दिन का कोयला स्टॉक में नहीं है, तो 30 प्लांट के पास केवल एक दिन का कोयला बचा है। इसी तरह 18 प्लांट के पास केवल 2 दिन का कोयला बचा है, यानी स्थिति बेहद गंभीर है। इसमें हरियाणा और महाराष्ट्र के 3 प्लांट ऐसे हैं जहां स्टॉक में एक भी दिन का कोयला नहीं है। इसी तरह पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार में एक प्लांट ऐसा है जहां एक दिन का स्टॉक बचा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल के 2 प्लांट में ऐसी स्थिति है। केरल और महाराष्ट्र ने तो नागरिकों से अपील की है कि वो बिजली को सावधानी के साथ खर्च करें। ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है, हम अचानक देश के पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति के संकट की बात सुन रहे हैं। क्या एक खास निजी कंपनी इस संकट का फायदा उठा रही है? इसकी जांच कौन करेगा? इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके कहा कि पेट्रोल के बाद जेब पर गिरेगी बिजली की कीमत। कोयले की आपूर्ति में भारी किल्लत कर दी है, साथ ही बिजली नीति संशोधित कर दी। संशोधन के बाद साहेब और उनके मित्र मनमर्जी रुपए प्रति यूनिट बिजली बेचेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बिजली का ये पूरा झोलमाल क्या है, क्यों अचानक से बिजली का इतना बड़ा संकट पैदा हो गया और देश से कोयला कहां गायब हो गया और सरकार इस पर क्या कह रही है। 15 अक्टूबर को दशहरा है, अगले महीने दिवाली है, त्योहारों का पूरा सीजन है। ऐसे में एक चिंता ये है कि कहीं इस साल दिवाली अंधेरे में ही तो नहीं गुजरेगी। आइए जानते हैं कि ये संकट वाकई में कितना बड़ा है। क्या वाकई हालात बेकाबू होते जा रहे हैं? तो सबसे पहले यूपी का हाल देखते हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि कोयले की कमी से यूपी में बिजली का संकट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों में बिजली की कटौती हो रही है। कागजों में तो 4 से 5 घंटे की कटौती है, लेकिन असल में कटौती कहीं ज्यादा है। हम आपको बता दें कि यूपी में मौजूदा मांग के मुकाबले बिजली की आपूर्ति में 3000 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी आई है। कोयला संकट के कारण देश का बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 135 थर्मल प्लांट देश में ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से आधे से अधिक में कोयला लगभग समाप्त हो गया है। जो आधे बचे हैं उसमें 2 दिन से 2.5 दिन तक का कोयला बचा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो अपने ताप बिजली घर हैं, अनपारा, ओबरा, पारीच्छा और हरदुआगंज, इसमें पारीच्छा और हरदुआगंज में लगभग कोयला समाप्त हो गया है। ओबरा में 2 दिन का कोयला है, अनपारा में 2.5 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूपी के मिर्जापुर में बिजली कटौती का आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है, जबकि सरकार ने यहां 18 घंटे बिजली के आदेश दिए थे। मिर्जापुर तहसील के लहंगपुर पावर हाउस से 28 गांवों में बिजली सप्लाई होती है, जहां अब 10 से 11 घंटे ही बिजली सप्लाई हो रही है। क्या नाम है आपका? कृष्णा, क्या है आपका? SSO है यहाँ पे।
क्या कितनी देर सप्लाई है गांव में? सप्लाई तो अभी तक हमारे यहाँ से 18 घंटे ग्रामीण फीडर चलता है, तो बिजली की समस्या के कारण लगभग 12 घंटे 11 घंटे इस वक्त दे पा रहे हैं हम लोग। क्या है, किस लिए, क्या दिक्कत? आगे से ही सप्लाई कम आ रही है। वजह क्या है? वजह कोयले की संकट है इस वक्त, यही बताया जा रहा है। बुंदेलखंड के चित्रकूट में भी ग्रामीण इलाकों में लोग बेहिसाब बिजली कटौती से त्रस्त हैं। यहाँ 24 घंटे में से सिर्फ 7 से 8 घंटे बिजली आ रही है। दिन में 3 से 4 घंटे और रात में 1 से 2 घंटे ही बिजली आती है। चित्रकूट जनपद में भी पिछले 3-4 दिनों से स्थिति वही है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। करीब 4 से 5 घंटे रात्रि में कटौती की जा रही है और वो इमरजेंसी रोस्टिंग की जा रही है और उसके लिए बताया जा रहा है कि कोयले की कमी के कारण उत्पादन कम हो गया है। बांदा में तो बिजली कटौती के चलते डीएम साहब ही घबराए हुए हैं। उन्हें जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर सताने लगा है। लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की जा रही है, जिससे शहरी क्षेत्रों में पानी के साथ साथ कई दूसरी समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। अंधेरे में लोगों को चोरी का डर है। नवरात्र पर भीड़ के चलते अंधेरे में एक्सीडेंट का डर है। बिजली का उत्पादन कुछ कम हो रहा है, इसको लेकर के हमने जो है अभी तीनों एक्सीएन को एक दिन बुलाया था और एसी से भी बात की थी। आज भी हमने एसी से भी बात किया है कि बिजली कम क्यों आ रही, तो वही कारण बताया कि उनको जो हमारे ट्रांसमिशन को मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। यूपी में कोयले की कमी के चलते 8 पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि बिजली उत्पादन कंपनियों के पास 17 दिनों का कोयला भंडार हुआ करता था, जो घटकर 4 दिनों का रह गया है। आज तक ब्यूरो।